नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज के नैनी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। पांडे जी, आज जो है हमने जब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जब आने लगे, बहरहाल कार्यक्रम में तो हम 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन हम जब आज कार्यक्रम में आए तो मैंने देखा कि कई जगह जो है जो बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्डों में जो है ये तमाम बीजेपी के नेताओं की फोटो हैं। जैसे बीजेपी का कोई सांसद है, बीजेपी का कोई मंत्री है, यानी मौजूदा वक्त की जो सरकार है उनके तमाम फोटोज हैं। दिनेश लाल निरहुआ होंगे या पवन सिंह होंगे या जितने भी लोग हैं इन सबके। तो आज हम ये आपके जानने की कोशिश ये करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो हनुमंत कथा है, तो यह कथा है या बीजेपी का प्रचार करने का यह एक जो है एक तरीके से तरीका है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये उदय प्रताप सिंह अभी राजनीति में अपने आप को स्टैंड करने वाले हैं या करने जा रहे हैं। तो वो होता है ना, पदार्पण एक तरह से कहा जाए तो पदार्पण जो भी आता है, जैसे कोई भी मैच खेले, अगर फर्स्ट मैच में ही सेंचुरी मार दे तो उसकी जो इमेज है अच्छी बनती है। तो कहीं ना कहीं उदय प्रताप के दिमाग में भी होगा कि जो हमारी एंट्री हो वो धमाकेदार हो सकता है। एक कथा का आयोजन उसका एक माध्यम हो कि बीजेपी में हम एंट्री मारे तो हमारी जो बीजेपी में जो एंट्री हो वो बड़ी अच्छी हो। उसी का एक नतीजा कारण भी देख सकते हैं आप कि जितना शहर में बैनर पोस्टर लगा है, प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के लोकल विधायक तक, यहाँ तक कि मेयर तक की बैनर में सबके चेहरे दिख रहे हैं। चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो यहाँ तक कि जो शिक्षा एमएलसी के कैंडिडेट हैं उनकी भी फोटो जो है वो बैनर में दिख रही है। तो ये एक तरह से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कथा तो है ही है, इसके साथ साथ एक राजनीतिक मंच भी सजा है जहाँ पर कि लोग ये समझ सकें कि ये उदय प्रताप की एक राजनीतिक एंट्री हो रही है। बहरहाल एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त के बाद यानी 1 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है 2027 चुनाव के पहले एक चीज पांडे जी हम आपसे जिक्र करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। जब बिहार का चुनाव था तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है वृंदावन की यात्रा की थी, पग यात्रा इन्होंने किया था। अब जो है सामने 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो यह कह रहे हैं कि 4 जुलाई के बाद हम रथ यात्रा करेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर के। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है यह बीजेपी को सीधे तरीके से नहीं, लेकिन जो है एक किनारे रास्ते से जो है ये मदद कर रहे हैं, यानी एक तरीके से प्रचार बन करके उसके बाद जो है इनकी कथाएं या इनका जो है रथ यात्रा या इनका पैदल यात्रा वहीं शुरू हो रहा है जहां की आगामी चुनाव है। ऐसे में तो विपक्ष के जो अखिलेश यादव हैं या कांग्रेस के राहुल गांधी है, ऐसे में तो वह लोग यह मुद्दा छेड़ सकते हैं। वह लोग कह सकते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो है ये तरीके से बीजेपी का प्रचार तंत्र में जो है बीजेपी की मदद कर रहा है। क्या लगता है? देखिए, हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। बीजेपी की राजनीति का एक शुरुआत हो, 27 का आगाज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी कथाओं में देखिए, एमपी का जब पिछला चुनाव था तो इनके कई प्रोग्राम में जो है वो कमलनाथ ने भी शिरकत की थी। कई आयोजन ऐसे थे जहां कमलनाथ ने ही आयोजन कराया था, इनकी कथा कराई थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, या हो भी सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, जैसे बिहार का चुनाव था तो इनकी कथा का आयोजन किया गया था, लोगों ने जोड़ना शुरू किया कि इनकी कथा और बिहार का चुनाव दोनों का जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना शुरू किया। हो भी सकता है, लेकिन यह है कि अभी तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी मंशा केवल कथा सुनने की है और कथा के रसपान करने की है और अपनी अर्जी जो है लगाना और अपने भाग्य को जानने का प्रयास है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे 30 लाख का ये एक आंकड़ा दिया गया था कि प्रयागराज के अरैल नैनी क्षेत्र में जो है 30 लाख के करीब पब्लिक यहाँ पहुंचेगी। बहरहाल पहले दिन यानी कलश यात्रा में लाख जनता, मतलब 50,000 1 लाख जनता रही होगी, और उसके बाद जब कथा की शुरुआत हुई तो करीब लोग कहते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख जनता रही हुई। यानी अब धीरे धीरे करके आज दिव्य दरबार और आज जो है कथा का अंतिम दिन है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर यह बात अगर बाद में उठती है या अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से या अन्य नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है केवल धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, जो भी कथावाचक हैं वो बीजेपी को जो है एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी का एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन कथाओं से और लोगों को आकर्षित करने का जो भी इन लोगों के पास तरीका है, इससे जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं सफलता मिल सकेगी? 2027 का जो सरकार, योगी सरकार है, तीसरी बार यह एंट्री मार सकते हैं या कांटे की टक्कर जो है अखिलेश के साथ इनका होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी चूंकि हिंदुत्व को लेके चलती है या हिंदूवादी पार्टी मानी जाती है, बाकी और पार्टियां जो है वो सेक्युलर अपने आप को करती हैं। तो चूंकि जो बीजेपी के मुद्दे हैं वो ढेर सारे, चूंकि ये कथावाचक हिंदुओं के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो चूंकि इनका मुद्दा तो हिंदू ही होगा ना। तो ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों को लग सकता है कि ये बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन
देखिए, लगना और होना दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आज समाजवादी पार्टी कहीं कथा का आयोजन कराए तो हो सकता है जा भी सकते हैं, क्योंकि ये कथावाचक है। ये धर्म के या रक्षक नहीं कहे जा सकते, या धर्म के रक्षक भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं शंकराचार्य तो है नहीं, कथावाचक है। कथावाचक और संत दोनों में बहुत अंतर होता है। कथावाचक जहां भी बुलाया जाएगा वो जाएगा, कथा करेगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। कथावाचक का काम ही यही है, कथा करना, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करना और लोगों को कथा का रसपान कराना। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारे दर्शक जो है आपसे जानना चाहते हैं, आप ये बताइएगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है दावा करते हैं कि हम पर्चा निकालते हैं, हनुमान जी हमको जो बताते हैं, बालाजी की कृपा से हम सब कुछ जो है बता देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो इसके पहले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि जो है वहाँ रुद्रप्रयाग की जो है वहाँ की जो है भूमि जो है वो फटी हुई है, वो अपने कृपा से जो है चमत्कार से ठीक कर दें, तो क्या ऐसा चमत्कार, ऐसा कुछ है, चमत्कार ऐसा है, या लोग जो है अभी भी अंधविश्वास के भरोसे जी रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये कहना बहुत कठिन है कि चमत्कार है। कुछ चीजें होती हैं वो चमत्कार की जा सकती हैं, लेकिन जो प्रकृति है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं या छेड़छाड़ नहीं कर सकता। प्रयाग में जो भी हुआ है वो प्राकृतिक आपदा थी, उस पर किसी का बस नहीं है, वो संत कोई भी नहीं कर सकता। ये हर कोई अपनी अपनी दुकान सजाता है, ये भी अपनी दुकान सजाए हैं। हर आदमी फेमस होने के लिए कुछ न कुछ करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक ताड़ विद्या होती है जो जिससे लोगों के भूत को जाना जाता है, या लोग समझ सकते हैं कि लोगों का भूत क्या है। भविष्य के बारे में तो नहीं, लेकिन जो उनका पिछला समय बीता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लोग इकट्ठा कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई विद्या इन्होंने सीखी हो, लेकिन ये कहना कि नहीं, अगर रुद्रप्रयाग में जाके अपनी विद्या का प्रदर्शन करते और रुकवा देते, ये कहना थोड़ा सही भी नहीं है और ये किसी के लिए संभव भी नहीं है। वो चाहे कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, ये जो प्रकृति है, प्रकृति जब अपने पे आ जाए तो ईश्वर को छोड़ के बाकी कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो शंकराचार्य का कहना भी कहीं न कहीं राजनीति से ओतप्रोत था। एक अंतिम सवाल हम आपसे कहना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम में ही एक कैडी गांव है, कैडी गांव में एक लड़का 14 से 16 साल का, वह भी जो है बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री का जो है कॉपी कर रहा है। आजकल जो है कैंसर से लेकर लकवा तक तमाम लोगों को वह ठीक कर रहा है, और वह कह रहा है कि टक्कर दे रहे हैं, तमाम मीडिया वाले उसके पास जा रहे हैं, हमारे कई बड़े चैनल के लोग भी उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो है जबकि हकीकत यह है कि वह बोल नहीं पाता है, सच्चाई यह है कि उसकी आवाज में जो है लड़खड़ाहट है, लेकिन वह कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को टक्कर देंगे। और यह भी लोग कह रहे हैं उसने एक जो है कार भी खरीद लिया है, यानी अभी हालात में। और मैंने आज का वीडियो देखा है, काफी भीड़ है उसके यहाँ, और 14 से 16 साल 17 साल का लड़का है अभी। यह भी कहते हैं लोग कि वह पहले रिक्शा चालक था और उसके बाद जो है वो अचानक जो है बाबा बन गया। क्या आपको लगता नहीं है कि सनातन को लेकर के कहीं ना कहीं जो है लोग अब खेल खेलना चाह रहे हैं, या लोगों के भावनाओं के साथ लोग खेल खेल रहे हैं, या ऐसा कुछ है, या किसी को अचानक सिद्धि, रात में सिद्धि हो जाती है, सुबह वो बाबा बन जाता है? क्या लगता है आपको? देखिए, समय समय पे ऐसी ढेर सारी घटनाएं घटी हैं जो अचानक सामने आते हैं, कहते हैं कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। कुछ चीजें सत्य भी होती हैं, और लेकिन ये इससे अनुमान लगाना कि नहीं वो बहुत सिद्ध ही है, ये संभव नहीं है। सनातन ही नहीं, आप हर धर्म में देखेंगे कुछ न कुछ ऐसे अंधविश्वास पैदा किए जाते हैं, होते भी हैं, जो जिससे भी लगता है ना कि नहीं ये चमत्कार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कोई विद्या है जो लोग सीखते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन ये चमत्कार वास्तव में एक सीमित समय के लिए होता है। चमत्कार अगर ईश्वरीय हो तो हमेशा के लिए रहेगा। जितने भी बाबा हुए एक क्षणिक समय के लिए वो चमत्कार हुए, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म होते गए। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो अभी आया है वही है, या शास्त्री जी हैं, इनके पहले भी ढेर सारे बाबा हुए, लेकिन उनका चमत्कार एक क्षणिक हुआ। एक आपने सुना होगा कि सत्य साईं बाबा थे, उनका भी कुछ चमत्कार होता था, बड़ी पब्लिक जाती थी, लेकिन वो भी मनुष्य थे, उनका भी अंत हुआ। और एक समय के बाद उनका भी चमत्कार धीरे धीरे वो मंद पड़ता गया और कुछ समय के बाद खत्म हो गया। कई बाबा ऐसे, एक बाबा और हुए तांत्रिक, चंद्रा स्वामी हुए, वो बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते थे। एक समय था कि प्रधानमंत्री तक पर उनका प्रभाव हुआ करता था, लेकिन एक समय के बाद उनका भी प्रभाव खत्म हुआ, उनका चमत्कार खत्म हो गया। तो समय समय पर ऐसे बाबा आते रहते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, कुछ समय के लिए चलते हैं, उनकी दुकान जैसे जैसे बंद होने शुरू होती है वो समाज से या बाजार से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये कहना कि नहीं चमत्कार है या ईश्वरी, हो सकता है कुछ समय के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हो, चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्षणिक ही साबित होते हैं।
तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव विपक्ष को लेकर के और सत्ता पक्ष को लेकर के ये सारी जो बातें हुई, अब इस पर आपको बताना है कि क्या यह जो कथा का आयोजन था, तमाम जो पोस्टर और बैनर्स में फोटो बीजेपी के लोगों के लगे हैं, तो क्या यह एक कथा सोची समझी साजिश के तहत हो रही है 2027 के चुनाव को जीतने के लिए, या यह हनुमंत कथा जो है लोगों के भक्ति के लिए, लोगों को और खासकर देश के सुख खुशहाली के लिए, यानी इन सब पर जो है। और उसके बाद जो है आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा कि सनातन को लेकर के कि जो आजकल का जो रवैया है लोगों का और तमाम बाबाओं का, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने विचार जो है लिखिएगा। और पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि देखिए, धर्म अपनी जगह, आस्था अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। धर्म का राजनीति में एंट्री वो सही नहीं है, और राजनीति में धर्म का भी प्रवेश जो है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जहां भी राजनीति में धर्म प्रवेश किया वो राजनीति खत्म हो गई, और जहां राजनीति धर्म में प्रवेश की धीरे धीरे वहां धर्म भी बदनाम हो जाता है। इसलिए धर्माचार्यों से और राजनीतियों से एक अनुरोध है कि दोनों को दोनों जगह रहने दें, और धर्म जहां है धर्म अपने स्थान पर रहने दें, राजनीति करते रहें। तो दोस्तों, आप जो है अपनी जो भी राय होगी मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल पे आप लिखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और खबरें जो है जो भी अपडेट हैं ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिएगा। और उसके बाद जो है अगले वीडियो में फिर हम दोनों भाई जो है अगले नई खबर को लेकर के फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए